सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत मूक अभिनय वाले खेल से करें? इसके लिए मुझे 5 छात्र चाहिए। कृपया आप स्वेच्छा से आगे आ जाएं। मेज पर कागज की 5 पर्चियां हैं। प्रत्येक छात्र को एक पर्ची उठानी है और उसमें लिखे शब्द को मन में पढ़ना है। इसके बाद आपको वो शब्द अभिनय द्वारा कक्षा के सामने बताना है। याद रहे, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। कक्षा के छात्रों को अभिनय देखकर वो शब्द पहचानना है। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। आपने सही अनुमान लगाया। वो शब्द थे बारिश, पढ़ाई, घोड़ा, वीणा और गायन। आप बिना बोले शब्द बता पाए, ये कैसे संभव हुआ? नियमों के अनुसार आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे, इसलिए आपको ये शब्द बताने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। जब आपके कुछ संकेत लोगों को समझ में नहीं आए, तब आपने अपनी बात समझाने के लिए नए तरीकों या संकेतों के बारे में सोचा। अगर आप किसी अनजानी जगह पर पहुंच जाएं, जहां आपकी भाषा कोई ना समझता हो, तो आप किसी व्यक्ति से बात करने के लिए क्या करेंगे? तब आप रचनात्मकता से सोचकर बातचीत का कोई नया तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना? तो रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले 2 छात्रों को स्वेच्छा से कक्षा के बाहर जाकर खड़े होना है। स्क्रीन पर
3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। पहले छात्र को आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। इसके बाद स्क्रीन पर 3 और आकृतियां दिखाई जाएंगी। अब दूसरे छात्र को अंदर आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। यहां पर क्या हुआ? जब पहले छात्र ने यह देखा तब उसने बीच वाली आकृति को अक्षर बी के तौर पर पहचाना। दूसरे छात्र ने यह देखा और इस बीच वाली आकृति को अंक 13 के रूप में पहचाना। यह क्या है? यह बी है या 13? आपको पूरा चित्र देखने की जरूरत है। इसे देखिए। ऊपर से नीचे देखें तो ये अंक 13 दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे अंक दिए गए हैं। जब हम इसे दाएं से बाएं देखते हैं तो ये अक्षर बी दिखता है, क्योंकि इस संदर्भ में हम इसे अक्षर के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम इसे अन्य आकृतियों के बिना देखें तो शायद ये हमें कुछ और ही दिखेगा। अब इसे देखिए। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? धन्यवाद। पहले चित्र में आपको कुछ सीढ़ियां दिखी होंगी। अगले चित्र में आपको एक सफेद वर्ग दिखा होगा जिसकी भुजाएं अधूरी सी हैं। पर हमारा दिमाग इन भुजाओं और रेखाओं को पूरा कर देता है और हमें सीढ़ियां और वर्ग नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि हम आमतौर पर अलग तरह से नहीं सोच पाते और जानी पहचानी चीजों को ढूंढते हैं। हम चीजों को अलग नजरिए से नहीं देख पाते। अलग नजरिए से सोचते वक्त हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन कठिनाइयों का सामना करने से हमें ज्ञान मिलता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। खाने की छुट्टी के पहले ये आखिरी क्लास है। आपकी मनपसंद टीचर ने ये घोषणा की है कि आज स्कूल में उनका आखिरी दिन है और वो दूर किसी नए शहर में जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो दोपहर में ही सारा सामान लेकर बस से निकलने वाली है। आपको ये लग रहा है कि आप शायद लंबे समय तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। आप अपना स्नेह और आदर प्रकट करने के लिए उन्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको स्कूल से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कृपया 5-5 छात्रों के समूह बनाकर इसका हल निकालने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने, धन्यवाद। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप एक चित्र या कार्ड बनाकर दे सकते हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें किसी भी उपहार से ज्यादा मूल्यवान हो सकती हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच एक तरीका है। कोई समस्या, कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। अब एक क्रियाकलाप। मैं एक वाक्य से शुरुआत करूंगा। अब प्रत्येक समूह को मेरे द्वारा कहे गए वाक्य से बात आगे बढ़ानी है। समूह के प्रत्येक सदस्य को एक वाक्य कहकर कहानी को आगे बढ़ाना है। आपके पास 3 मिनट हैं अपनी अपनी कहानी पूरी करने के लिए।
बहुत मजेदार था। आपने तुरंत एक कहानी कैसे बना ली? हम टीवी या फिल्म देखते वक्त मूंगफली और पॉपकॉर्न कैसे चबा लेते हैं? इसके लिए बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, है ना? इसी तरह थोड़े से अभ्यास से हम कहानियां और खेल बना सकते हैं। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। अब एक और क्रियाकलाप, आप 2 समूह बना लीजिए। प्रत्येक समूह को एक विषय दिया जाएगा। आपको इस विषय से संबंधित अपने विचार बताने हैं। अंग्रेजी सीखने का सबसे सस्ता तरीका और घर ही सबसे अच्छी व्यायामशाला है। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ज्यादा पैसे खर्च किए बिना हम अंग्रेजी सीख सकते हैं अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करें। टीवी पर अंग्रेजी कार्यक्रम देखना, अंग्रेजी में समाचार सुनना, रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं के अंग्रेजी नाम सीखना, रोजमर्रा के कार्यों के अंग्रेजी नाम सीखना। इसी तरह घर पर रस्सी कूदने से, भारी मूसल उठाने से, उठक बैठक लगाने से, खड़े खड़े एक जगह पर दौड़ लगाने से हम पैसे खर्च किए बिना अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह सोचने के लिए हमें उद्देश्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जो अवसर मिले उनके बारे में हमें पहले से कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का यह अर्थ नहीं है कि जब तक कोई कविता या निबंध लिखने का विचार ना आ जाए तब तक इधर उधर बगले झांकते रहना। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लेबोरेटरी में रंग बिरंगी द्रव्य पदार्थों का मिश्रण करना, किसी प्रतिक्रिया का इंतजार करना और उसके बाद कोई वैज्ञानिक तर्क समझाना। जीवन के हर पहलू में रचनात्मक सोच से काम लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दरवाजे को दीवार पर टकराने से रोकने के लिए आप किसी प्लास्टिक की थैली में पुराने कपड़े के टुकड़े डालकर उसे दीवार से चिपका सकते हैं ताकि वो एक तकिए का काम करे। या फिर आप एक लकड़ी का टुकड़ा दीवार से सटा कर रख सकते हैं। ऐसे काम करते समय आप अपनी रचनात्मकता का अच्छा प्रयोग करते हैं। इसी तरह आप साबुन के छोटे टुकड़े जमा करके उन्हें पानी में डुबो सकते हैं। इससे साबुन वाला पानी तैयार हो जाएगा जिससे आप बाथरूम या फिर वॉश बेसिन को धो सकते हैं। ये रचनात्मक सोच का उदाहरण है। रचनात्मक सोच का एक और उदाहरण सुनिए। अखबार के बड़े टुकड़ों की 7-8 परतें किसी बाल्टी में लगाकर उसे धूप में सूखने के लिए रख दें। ऐसा करने से कागज की टोकरी तैयार हो जाएगी। तो रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, रचनात्मक सोच जीवन के हर पहलू में काम आती है और हर कोई इसको काम में ले सकता है। हम सब में थोड़ी बहुत रचनात्मकता होती है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी रचनात्मकता को पहचान कर जीवन में महान काम करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। रचनात्मकता से सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। रचनात्मक सोच
एक तरीका है। कोई समस्या या कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए। रचनात्मक सोच एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। कुछ लक्षण जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ता एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक शिल्पकार को धैर्य से काम लेना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लिए कौन से लक्षण जरूरी हैं? तो हम इस सत्र में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके लिए एक चित्र वाली पहेली है। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप इस महिला की उम्र बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। कुछ छात्रों ने कहा कि ये 20 वर्ष की जवान महिला है और कुछ छात्रों ने इसे करीब 80 वर्ष की बूढ़ी महिला बताया। क्या किसी ने कुछ अलग देखा? पहले आपको केवल एक चित्र दिखता है, पर जब हम अलग अलग तरह से देखते हैं तो एक और चित्र सामने आता है। एक और संभावना को देखने के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना पड़ता है। नई संभावनाएं खोजना और उन्हें स्वीकार करना तभी हो पाता है जब हम किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना सोचते हैं। इससे रचनात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। मुझे 2 छात्र चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। दोनों छात्रों को हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर कक्षा के सामने खड़े होकर मेरे निर्देश सुनने हैं। क्या हम तैयार हैं? आप दोनों के पास कितने सिक्के हैं? 1। अब मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से अपने सिक्के बदल लें। अब आपके पास कितने सिक्के हैं? 1 ही, है ना? शुरुआत में भी आपके पास 1 ही सिक्का था, है ना? धन्यवाद। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कागज के छोटे से टुकड़े पर एक कहावत लिखें और इसे अपने पास बैठे छात्र के साथ बदल लें। क्या आपने कहावत पढ़ी? अब आप सबको कितनी कहावतें पता हैं? आपको 2 कहावतें पता हैं, है ना? सिक्के बदलने के बाद आपके पास केवल 1 ही सिक्का था, पर कहावतें बदलने के बाद आपको 2 कहावतें पता चली। इस तरह अगर आप अपना ज्ञान, अपनी योग्यताएं और अपने विचार किसी के साथ बांटेंगे तो आप
संपन्न होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले जो था आपको उससे ज्यादा प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने विचार और सुझाव एक दूसरे के साथ बांटेंगे ताकि आप सबके ज्ञान में वृद्धि हो। अब एक और पहेली स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि ये क्या है। अच्छा प्रयास था। जब मैंने ये चित्र दूसरों को बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सड़क है जिसमें गड्ढे हैं। कुछ लोगों को ये अजगर के शरीर पर बने धब्बों जैसा लगा। आइए अब देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है। हमने देखा कि वहां जिराफ की गर्दन का एक हिस्सा था। हम में से कई लोग इसका सही जवाब नहीं बता पाए, पर हम सब ने प्रयास किया कि हम कल्पना करके ऐसी चीज के बारे में बताएं जो दिख नहीं रही है। परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग जवाब मिले। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने आपको शुरुआत में ही जिराफ के बारे में संकेत दे दिए होते तो क्या आप अलग तरह से सोच पाते? क्या हमें इतने जवाब मिल पाते? आपको इन सब बातों का मौका नहीं मिलता। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो अनजानी बातों को जानने की चाह रखता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति जिज्ञासु होता है। ज्यादा से ज्यादा बातें जानने की जिज्ञासा की वजह से ही कई आविष्कार हुए हैं और कई चीजों की खोज हुई है। उदाहरण के लिए आइजक न्यूटन को यह जिज्ञासा हुई कि सेब नीचे क्यों गिरता है और इससे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज हुई। यह जिज्ञासा केवल विज्ञान में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। उदाहरण के लिए अगर कोई ये जानना चाहता है कि परीक्षा को लेकर लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों होता है, तो वो व्यक्ति इसका कारण समझकर इसका हल ढूंढने की भी कोशिश कर सकता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना क्यों घटती है, या फिर कोई चीज ऐसी है तो क्यों है? फिर क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? बहुत बढ़िया अनुभव था, धन्यवाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों को एक टापू पर जूते बेचने के लिए भेजा। एक कर्मचारी वापस आकर बोला, वहां रहने वाले लोगों को जूते बेचना असंभव है। दूसरे कर्मचारी ने कहा, इस टापू पर हम अपने सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकते हैं। बेचने के लिए कृपया बहुत सारे जूते भेज दीजिए। कंपनी का मालिक उलझन में पड़ गया क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत बातें कह रहे थे। मालिक ने उनसे अपनी अपनी बात का कारण पूछा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, टापू पर रहने वाले लोगों को जूते पहनने की आदत नहीं है। पहला कर्मचारी इस चुनौती का सामना करने को तैयार नहीं था। वो लोगों को जूते पहनने के लिए मनाना नहीं चाहता था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें उसे एक छिपा हुआ अवसर नजर आया। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। अब आपको
एक परिस्थिति दी जाएगी। आप एक सेल्समैन हैं और आपको पेन बेचने हैं। आपको एक अनपढ़ व्यक्ति को पेन के फायदे समझाते हुए उसे एक पेन बेचना है। क्या आप 5-5 छात्रों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं? इसके बाद प्रत्येक समूह से एक जोड़े को आगे आकर इसका अभिनय करके दिखाना है। ठीक है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को पढ़िए। साइंस डेली, अगस्त 10, 2009। प्यासे कौवे की कहानी में कौवा मटकी में कंकड़ डालता है जिससे पानी ऊपर आ जाता है। वो पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। करंट बायोलॉजी नामक एक पत्रिका में एक नया अध्ययन छपा है। इसमें बताया है कि कौवे की प्रजाति का रुक नामक पक्षी कहानी में बताए गए तरीके का प्रयोग करके कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। अध्ययन के पहले भाग में 4 रुक पक्षियों को बर्तनों में अलग अलग ऊंचाई तक भरा हुआ पानी दिया। पक्षियों ने कंकड़ की मदद से पानी के स्तर को बढ़ाया ताकि वे पानी की सतह पर तैरने वाले कीड़ों को खा सकें। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पक्षियों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि पानी को ऊपर लाने के लिए लगभग कितने कंकड़ों की आवश्यकता होगी। जरूरत के अनुसार कंकड़ डालने के बाद ही पक्षियों ने अपनी चोंच पानी में डाली। दूसरे अध्ययन में अलग अलग आकार के कंकड़ रखे गए थे। पक्षियों ने छोटे कंकड़ों की जगह बड़े कंकड़ों का इस्तेमाल किया। तीसरे अध्ययन में पक्षियों को यह दिखाया गया कि कंकड़ पानी में डूब जाते हैं लेकिन लकड़ी के भूसे में नहीं। इसलिए जब उन्हें 2 बर्तन दिए गए जो आधे पानी से भरे थे और आधे लकड़ी के भूसे से, तो उन्होंने अपने कंकड़ पानी में डाले, भूसे में नहीं। अध्ययन से पता चलता है कि ये पक्षी कंकड़ जैसी वस्तुओं का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ये कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। क्रिस्टोफर बर्ड कहते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रयोग प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। रुक पक्षी अपने जीवन में कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें इनके प्रयोग के बिना ही खाना मिल जाता है। यह दर्शाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धन्यवाद। ये कितनी हैरत में डाल देने वाली बात है ना कि हम आमतौर पर पक्षियों को बुद्धिमान नहीं समझते, पर जरूरत पड़ने पर तो वो बहुत ही चालाकी और रचनात्मकता से काम करते हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि किसी भी तरह का सुधार और विकास किसी जरूरत या उबाऊपन की वजह से हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मिठाई की दुकान में जाएं, तो वहां पारंपरिक काजू कतली के अलावा काजू से बनी बहुत सारी मिठाइयां मिलती हैं। काजू रोल, काजू कलश, काजू सैंडविच इत्यादि। केवल यही नहीं, इन मिठाइयों का आकार भी बहुत अलग होता है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति रोज एक ही तरह की काजू की मिठाई बनाकर ऊब गया होगा और उसने रचनात्मकता से सोचते हुए कुछ नया बनाने के बारे में सोचा होगा। उपयोगी असंतुष्टि भी रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का लक्षण है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें केवल एक वाद्य यंत्र,
एक नाटक, एक फिल्म या एक खेल हो? अगर सारे घर और कपड़े एक जैसे दिखेंगे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर केवल मनुष्य हो तो क्या होगा? क्या जीवन उतना ही रोचक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। रचनात्मक सोच से बदलाव आता है और विभिन्नता भी। जब तक उपयोगी असंतुष्टि नहीं होगी तब तक ना तो विकास होगा और ना ही विभिन्नता आएगी। उपयोगी असंतुष्टि केवल चीजों की रचना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी योग्यताओं में एक ताजगी लाने के लिए भी चाहिए। बेहतर जीवन की चाह रखने से रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। क्या हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? Telekovic ka naman ya kan. नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे।
तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। इस सत्र में हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के अन्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। किसी भी नए विचार पर पहले चर्चा करनी पड़ती है, इसके बाद उसको सहमति मिलती है और फिर वो स्वीकार होता है। जीवन के हर पहलू के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोगों से सुझाव और राय ले सकते हैं और खुद भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे उचित सुझाव चुन सकते हैं। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ और वहीं उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक छोटे नगर में पूरी की। अब वो जयपुर की एक जानी मानी संस्था से MBA की पढ़ाई कर रहा है। वहां सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मोहन को अंग्रेजी समझने में बहुत परेशानी होती है। उसे केवल हिंदी भाषा आती है। उसे क्या करना चाहिए? एक, उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। दो, उसे यह सोचना चाहिए कि उसे अंग्रेजी सीखने का एक मौका मिला है। तीन, उसे दूसरों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उसके साथ हिंदी में बात करें। पढ़ाई छोड़ने और दूसरों से हिंदी में बात करने का अनुरोध करने से उसकी समस्या हल नहीं होगी और ना ही उसे अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगी। इसलिए मोहन को इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए जिससे वो अपनी अंग्रेजी को सुधार सके। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लेता है। एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। आपकी मां की तरक्की हुई है और उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। वो केवल सप्ताह के अंत में घर आ सकती हैं। आपके पापा को भी काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। आपके माता पिता ने यह सुझाव दिया है कि आपको खाना पकाना सीख लेना चाहिए ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। आप क्या करेंगे? जो लोग मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, नई योग्यताएं हासिल करते हैं और रचनात्मकता से उनका प्रयोग करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। जहां चुनौतियां होती हैं, वहां उन्हें नए अवसर नजर आते हैं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन बातों पर अमल करेंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा चाहता था कि उसके पुत्र सोच समझकर पैसे खर्च करना सीखें। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने तीनों को एक जितने पैसे दिए और समान आकार के 3 कमरे दिखाए। प्रत्येक पुत्र को उन पैसों से एक कमरे में कुछ भरने को कहा गया। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे।
पुत्रों ने अपना काम पूरा किया और फैसले का दिन आ गया। पहले पुत्र ने पूरे कमरे में गाय का गोबर भर दिया। दूसरे पुत्र ने कमरे में पशुओं का चारा भर दिया। जब राजा ने तीसरे पुत्र का कमरा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक कोने में एक दिया जलाया था। राजा उलझन में पड़ गया और उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने ये क्या किया? यहां तो दिए के अलावा कुछ भी नहीं है। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। इसमें बहुत कम पैसे खर्च हुए। सोच समझकर पैसे खर्च करने के लिए राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अगर आपको भी यह परीक्षा दी जाती तो आप क्या करते? रेडियो या संगीत के किसी यंत्र की मदद से कमरे को संगीत से भरा जा सकता है। अगरबत्ती जलाकर कमरे को खुशबू से भरा जा सकता है और ऐसा करने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना? बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है। अब आपकी क्षमता और कल्पना शक्ति के लिए एक परीक्षा है। यहां पर कांच का एक डिब्बा है और 10 रुपए हैं। आपको यह सोचना है कि केवल 10 रुपए खर्च करके इस डिब्बे को किस चीज से भरा जा सकता है जो सबके काम आए। क्या हम कुछ संभावनाओं के बारे में चर्चा करें? हम 10 रुपए से एक नींबू, थोड़ी शक्कर और पानी मिलाकर नींबू पानी बना सकते हैं। सबको एक एक चम्मच नींबू पानी चखने के लिए दिया जा सकता है। आप एक छोटी सी मछली खरीदकर कांच के डब्बे में पानी भरकर मछली का घर भी बना सकते हैं। मछली को तैरते हुए देखने का आनंद सब लोग ले सकते हैं। या फिर आप इसमें पानी भरकर ऊपर फूल डाल सकते हैं। तैरते हुए फूल देखना भी सबको अच्छा लगता है। आप इन पैसों से एक पेंसिल और कागज के टुकड़े खरीद सकते हैं। हर एक टुकड़े पर एक सुंदर विचार लिखा जा सकता है जिसे सभी छात्र रोज पढ़ सकते हैं। ये सुंदर विचारों का एक संदूक बन सकता है। क्या हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लक्षण देखें? क्या आपको ये चित्र याद है? हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम फूलदान देखना चाहेंगे तो हमें वो दिखेगा और हम चेहरे देखना चाहेंगे तो हमें वही दिखेगा। अब इस घटना के बारे में पढ़िए। बंधक व्यक्ति ने ट्विटर का प्रयोग करके खुद को छुड़ाया। जब बंदी बनाने वाले व्यक्ति ने अपने नए फोन के लिए उससे मदद मांगी। 5 महीनों से बंधक एक पत्रकार ने ट्विटर के द्वारा यह संदेश भेजा कि वो जिंदा है। जब उसे बंदी बनाने वाले व्यक्तियों ने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए उससे मदद मांगी, तब उसने ये काम किया। एक उग्रवादी ने अपने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए मदद मांगी और कोसुके सुनियोका ने ट्वीट किया, मैं जिंदा हूं पर जेल में हूं। पिछले सप्ताह उसे हिज़्ब-ए इस्लामी समूह ने रिहा करवाया। हमने इससे क्या सीखा? आशाहीन परिस्थितियों में भी उस पत्रकार ने फरार होने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्तों और दुनिया वालों को एक संदेश भेजा। उसे यह विश्वास था कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाएगा। इसी विश्वास के कारण वो उग्रवादियों के चंगुल से बाहर निकल पाया। उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार किसी चीज का आविष्कार किया था।
उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स। जब सब लोगों ने ये कहा कि कोई भी मशीन कभी आसमान में नहीं उड़ सकती, तब भी उन्होंने ये सोचा कि ये संभव है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया। लोगों के नकारात्मक विचार सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। रचनात्मक व्यक्ति की यही निशानी होती है। अगर हम सकारात्मकता से यह सोच लें कि हम अलग तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। ये थॉमस अल्वा एडिसन है। इस वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं। अपने 1000वें प्रयास में ये बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने असफल प्रयासों के बारे में क्या कहना है, तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के 999 तरीकों के बारे में पता चला है। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक गुण यह होता है कि उसमें अपनी गलतियों से सीखने की दृढ़ता और चाह होती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। इन सभी गुणों को खुद में विकसित करने के लिए और रचनात्मकता से जीवन जीने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है, विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है, कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है, सकारात्मक सोच रखता है, दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो डीएसटी और एनआईएफ द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी,
सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।